टॉप 10 कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड्स एंड देयर प्रिकॉशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड्स और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड्स के बारे में। तो फर्स्ट हैजार्ड है लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस। तो कन्फाइंड स्पेस में अक्सर बहुत ही नैरो एंड ऑब्स्ट्रक्टेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है, जो इमरजेंसीज के दौरान वर्कर्स के एस्केप करने की एबिलिटी को कम कर सकता है। तो ऐसे में ये उन इंसिडेंट्स के दौरान एक सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा कर सकता है जहां पर क्विकली इवैक्यूएट करने की जरूरत होगी। सेकंड है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा सकता है, जिससे अंदर काम करने वाले पर्सन को सफोकेशन या अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। तो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बाय गैसेस और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन जैसे वेरियस फैक्टर्स की वजह से ऑकर हो सकता है। थर्ड है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलाटाइल केमिकल जैसे हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स एंड वेपर कन्फाइंड स्पेस में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस वर्कर्स को सांस लेने में तकलीफ पहुंचा सकते हैं और कुछ केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। फोर्थ है फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। तो कन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल गैसेस, वेपर एंड डस्ट की प्रेजेंस की वजह से स्पार्क या हीट से फायर इग्नाइट हो जाए तो डेडली एक्सप्लोजन हो सकता है, और ये कंडीशन स्पेशली उन स्पेसेस में ज़्यादा डेंजरस होती है जहां पर वेंटिलेशन सिस्टम खराब होता है। फिफ्थ है इनगल्फमेंट हैजार्ड। तो सैलॉस या टैंक जैसे कन्फाइंड स्पेस में वर्कर्स ग्रीन, सैंड या लिक्विड जैसे भारी मटेरियल से दब सकते हैं। तो अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ना लिया जाए तो वर्कर्स इसमें फंस सकता है, जिसकी वजह से उसको सफोकेशन, क्रशिंग और ड्रोनिंग जैसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। सिक्स है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। तो कन्फाइंड स्पेस में मशीन, इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन, क्रशिंग और मूविंग पार्ट की वजह से इंजरी हो सकती है, और इन हैजार्ड्स को कन्फाइंड स्पेस के अंदर फ्रीली मूव करने की लिमिटेड एबिलिटी की वजह से और कंपाउंडेड हो जाता है। सेवेंथ है फिजिकल हैजार्ड्स। तो कन्फाइंड स्पेस में शार्प एजेस, अनइवन फ्लोर्स और ओवरहेड ऑब्स्टेकल कॉमन फिजिकल रिस्क होता है। तो रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी या हैजार्ड्स के साथ एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट्स की वजह से वर्कर्स को कट, वुंड या हेड ट्रॉमा जैसी इंजरीज हो सकती हैं। एट्थ है टेम्परेचर एक्सट्रीम। तो कन्फाइंड स्पेस में या तो बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया या एग्जॉशन हो सकता है, और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन वर्कर्स की फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को खराब कर सकती है। नाइन्थ है इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। तो कन्फाइंड स्पेस में पुअर एयर फ्लो और पुअर वेंटिलेशन की वजह से हैजार्डस गैसेस बिल्डअप हो सकती हैं या फिर फ्रेश एयर की कमी हो सकती है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के बिना वर्कर्स हार्मफुल सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आ सकते हैं या उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। टेंथ है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। तो जो वर्कर्स बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कन्फाइंड स्पेस में इंटर करते हैं वो हैजार्ड्स को रिकॉग्नाइज और इमरजेंसीज के दौरान रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हैं। तो सेफ्टी नॉलेज की कमी और अनप्रिपेयरनेस की वजह से एक्सीडेंट, इंजरीज और फैटिलिटीज भी ऑकर हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस के प्रिकॉशंस के बारे में। तो फर्स्ट है इंश्योर एडिक्वेट एक्सेस एंड एग्रेस।
तो इंट्रैपमेंट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में मल्टी एक्सेसिबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हो और इन एस्केप रूट को क्लियरली मार्क्ड करना चाहिए और वर्कर्स को इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान क्विकली एंड सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ट्रेंड करना चाहिए। सेकंड है मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल। तो कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने से पहले हमें ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सेफ लिमिट को जो कि 19.5 टू 23.5% होती है उसे इंश्योर किया जा सके। और साथ ही वर्क के दौरान कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से ये इंश्योर करती है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेफ एंड एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर रहे। थर्ड है टेस्ट फॉर टॉक्सिक गैसेस। तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हार्मफुल गैसेस, वेपर्स एंड अदर टॉक्सिन्स के लिए एयर क्वालिटी को जरूर टेस्ट करना चाहिए। और वर्क के दौरान कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग से हैजार्डस मटेरियल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को रिस्क हो सकता है। फोर्थ है कंट्रोल फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर। तो कन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव मटेरियल को मॉनिटर करने के लिए गैस डिटेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और साथ ही हमें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में यूज होने वाले सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सप्लोजन प्रूफ हों और पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज जैसे स्पार्क या ओपन फ्लेम को एलिमिनेट करें। फिफ्थ है स्टेबलाइज मटेरियल एंड प्रिवेंट इंगल्फमेंट। तो बल्क मटेरियल कंटेन करने वाले स्पेसेस में इंटर करने से पहले ये जरूर इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली स्टेबल हो और अगर जरूरत पड़े तो उसे इमीडिएटली खाली भी किया जा सके। और साथ ही हमें वर्कर्स को इंगल्फमेंट की कंडीशन के लिए एप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी एस्केप रूट को भी प्रोवाइड करना चाहिए। 6 है लॉकआउट एंड टैग आउट इक्विपमेंट। तो हमें लॉकआउट एंड टैग आउट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर की मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम डी एनर्जाइज्ड है और वो वर्क के दौरान एक्सीडेंटली एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। 7th है प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले वर्कर्स को फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल्स और रेस्पिरेटरी रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट, ग्लव्स, रेस्पिरेटर्स और आई प्रोटेक्शन जैसे एप्रोप्रिएट एंड सुटेबल पीपीई को वेयर करना चाहिए। 8th है इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। तो कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने से पहले और वर्क के दौरान हमें एयर क्वालिटी को मेंटेन रखना और एडिक्वेट वेंटिलेशन को इंश्योर करना चाहिए। तो एयर फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए हमें फैंस या वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करना चाहिए और साथ ही ये भी इंश्योर करना चाहिए कि एयर एक्सचेंज रेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। 9th है प्रोवाइड टेम्परेचर कंट्रोल्स। तो अगर नेसेसरी हो तो क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करके हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर से बिल्कुल प्रोटेक्टेड हों और हीट रिलेटेड इलनेस और हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए एडिक्वेट क्लोथिंग, हाइड्रेशन और साथ ही रेस्ट के पीरियड को भी शेड्यूल करना चाहिए। लास्ट है प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग। तो हमें अपने सभी वर्कर्स को कन्फाइंड स्पेस से एसोसिएटेड हैजार्ड्स और सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज करने के बारे में अच्छी तरह से ट्रेंड करना चाहिए और उन्हें इमरजेंसी प्रोसीजर से भी फैमिलियर होना चाहिए और किसी इंसिडेंट्स के केसेस में प्रिपेयर रहने के लिए रेगुलर सेफ्टी ड्रिल को भी परफॉर्म करना चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर